भक्तगणों, गीता का पहला अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करेंगे, आपका कल्याण हो। सुनिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागौ स्थितः भीष्मेवाभिरक्ष्यतु भवन्तु सर्व एवं हिम। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वदा असमर्थ है, यह बात दुर्योधन भी जानते थे। परंतु भीष्म जी ने पहले ही यह कह दिया था कि द्रुपद पुत्र श्रीखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उससे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति व वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसीलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूँगा। इसीलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं से दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पर यह बात समझाई थी। यहाँ भी उसी भय के सम्माना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोगों को जिस व्यूह द्वारा मोर्चे पर नियुक्त है, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह द्वारा द्वार से श्रीखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। सामने आते ही उसी समय श्रीखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहे। यदि आप लोग श्रीखंडी से भीष्म को बचा सकें तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, अन्यथा महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी आसान बात है। दुर्योधन के द्वारा अपने पक्ष के महारथियों की विशेष रूप से पितामह भीष्म की प्रशंसा किए जाने का वर्णन सुनाकर अब संजय उसके बाद के घटनाओं का वर्णन करते हैं। तस्यम संजयनम हर्षम कुरुबिर्द पितामह सेवनादम विदघोचे शंखम दधमो प्रतावान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की धाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस श्लोक का क्या भाव है? भीष्म पितामह कुरुकुल में बाहिक को छोड़कर सबसे बड़े थे। कौरवों और पांडवों से इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों के ही पूज्य थे। इसीलिए संजय ने इनको कौरव में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज बल पराक्रम वीरता और समता में ये अच्छे अच्छे वीर योगों से भी बढ़कर थे, इसीलिए इन्हें प्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वह अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रश्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। ततम संकास्यौ भरेश्यौ पणवान वानग गोमुखाः सहौस्या भय हनयन्त सह शब्द स्तु मूलो भवतः। हमसे
इसके पश्चात शंख और नगारी तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस श्लोक का क्या भाव है? भीष्म पितामह ने जब सिंह की तरह गरज कर और शंख बजाकर युद्धारंभ की घोषणा कर दी, तब सब ओर उत्साह फैल गया और समस्त सेना में सब ओर से विभिन्न सेना नायकों के शंख और भांति भांति के युद्ध के बाजे एक ही साथ बज उठे। उनके एक ही साथ बजने से इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठा। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इसके उत्तर में संजय ने अब तक धृतराष्ट्र के पक्ष वालों की बात सुनाई। अब पांडवों ने क्या किया उससे 5 श्लोकों में बतलाते हैं। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक का क्या भाव है? अर्जुन का रथ बहुत ही विशाल और उत्तम था। वह सोने से मढ़ा हुआ, बड़ा ही तेजोमयी, अत्यंत प्रकाशित, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। उस पर अनेकों पताकाएं फहरा रही थी। पताकाओं में घुंघरू लगे थे। बड़े ही दृढ़ और विशाल पहिए थे। ऊंची ध्वजा बिजली सी चमक रही थी। उसमें चंद्रमा और तारों के चिन्ह थे और उस पर हनुमान जी विराजमान थे। ध्वजा के इस संबंध में संजय ने दुर्योधन को बतलाया था कि वह तिरछे और ऊपर से सब ओर 1 योजन तक फहराया करती है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष अनेकों प्रकाशयुक्त विचित्र रंगों का दिखता है, वैसे ही उस ध्वजा में रंग दिख पड़ते हैं। इतना विशाल और फैली हुई होने पर भी न तो उसमें बोझ है और न वह कहीं रुकती या अटकती ही है। वृक्षों के झुंड में वह निर्बाध चली आती है। वृक्ष उसे छू नहीं पाते। 4 बड़े सुंदर, सुसज्जित, सुशिक्षित, बलवान और तेजी से चलने वाले सभी दिव्य घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे। वे चिद्र गर्धव के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। हरिओम तत्सत।